आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक केस स्टडी। रिसेंटली ठीक 1 महीने पहले हमारे एक मेंबर का हुआ था एक एक्सीडेंट, जहाँ पे उनको सीवियर नी इश्यूज होने लग गए थे, नी पेन बहुत ज्यादा होने लग गया था। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने MRI रिपोर्ट कराई, जो भी मेरे पास है। तो डॉक्टर की जो फाइंडिंग्स निकल के आई वो कुछ ऐसे थी: पार्शियल टियर ऑफ ACL, पार्शियल टियर ऑफ फेमोरल अटैचमेंट ऑफ PCL, मॉडरेट जॉइंट एफ्यूजन और भी सेवरल अलग अलग तरीके के लिगामेंट टियर देखे गए। बट जब उनका रिहैब प्रोसेस शुरू हुआ, स्टार्टिंग में उन्हें पेन किलर्स की जरूरत पड़ी। बट हमने कोशिश करी कि कैसे हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, रिहैब एक्सरसाइज, आइसिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू कैसे हम उनको नेचुरल वे से ठीक करें और बॉडी की जो हीलिंग पावर्स हैं उसको ज्यादा प्रमोट करें और ठीक करें। तो आइए बात करते हैं। वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। जब भी किसी को किसी भी वजह से नी पेन स्टार्ट होता है तो बहुत जरूरी है कि आप रिहैब टेक्निक्स पे जाओ। राइस, RICE एक बहुत ही पॉपुलर रिहैब टेक्निक है, जहां पे हम रिकवरी को स्पीड अप करते हैं। राइस में R का मतलब है रेस्टिंग, I का मतलब है आइसिंग, C का मतलब है कंप्रेशन और E का मतलब है एलिवेशन। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेज प्रोसेस है, जिससे आपका रिहैब प्रोसेस अलग ही लेवल पे स्पीड अप हो जाता है। तो जब भी आपको कोई भी पेन स्टार्टिंग में हो तो आप सीधा राइज करने जाओ। मतलब सबसे पहले आप रेस्ट करो, उसके बाद आप अपने पेन पॉइंट्स को आइस करो और धीरे धीरे करके उसको कंप्रेशन बनाओ। वहां पे सॉर्ट ऑफ नी कैप डालो या फिर सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज, नी ब्रेस डाल सकते हो या फिर कोई भी चीज डाल सकते हो, जिससे आप एक कंप्रेशन डालो उस एरिया पे। और उसके बाद कोशिश करो कि उसको एलिवेशन पे रखने का ट्राई करो। तो राइस टेक्निक फॉलो करने से हमने एक बार पेन को कंट्रोल किया, इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल किया, उसके बाद हम फर्दर रिहैब प्रोसेसेस पे चलते हैं। तो जानते हैं हमने आदित्य के साथ क्या किया। तो जब इनको नी पेन हुआ था, सबसे पहले तो हमने जो राइस टेक्निक है उसको फॉलो करने का कोशिश किया। उसके बाद हमने कोशिश किया कि हम नी ब्रेस, नी कैप यूज करते रहें अपने डेली रूटीन में। फर्दर रिहैब प्रोसेसेस में हमने कोशिश किया कि हम कैसे इस पूरे एरिया को रिलैक्स करें। वाइब्रेशन टेक्निक्स, कपिंग टेक्निक्स जैसे एडवांस प्रैक्टिसेस के थ्रू कैसे हम इस पूरे एरिया को रिलैक्स करें। और उसके बाद जो इसके हमारे नी के इर्द गिर्द जितने भी मसल है, जैसे स्पेशली एडडक्टर्स, एबडक्टर्स जो कि हमारे ग्लूट मीडियस मसल होते हैं, और IT बैंड, साथ ही साथ क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल को कैसे धीरे धीरे करके ट्रेन करें और उनको सक्षम बनाएं कि वो हमारे बॉडी का लोड हैंडल कर सकें, जिससे कि हमारे जॉइंट पे प्रेशर कम से कम होता चला जाए धीरे धीरे। जितना जॉइंट पे प्रेशर कम से कम होता चला जाएगा, उतना आपका जॉइंट जल्दी हील करने लगेगा, क्योंकि जॉइंट पे प्रेशर कम आने लग जाएगा, क्योंकि हमारे मसल प्रेशर उठाने लगते हैं। लिगामेंट और टेंडन में जब भी कोई इंजरी होती है तो इससे हील होने में कंपैरेटिवली लंबा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी का बहुत ही कम जाता है। जब भी हमारे मसल में इंजरी होती है, मसल पुल होता है या फिर कोई भी मस्कुलर इंजरी होती है, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है और आपका हीलिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली जल्दी चलता है। लेकिन नी जॉइंट, एंकल, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहां पे लिगामेंट और टेंडेंस, मिनिस्कस, इनमें इंजरी होती है, जिसकी वजह से आपके रिकवरी प्रोसेस में कंपैरेटिवली लंबा टाइम लगता है। मे बी 6 वीक्स to 12 वीक्स, कभी कभी तो 6 मंथ्स तक भी रिकवरी प्रोसेस चलते रहते हैं। जानते हैं हमने आदित्य के साथ क्या क्या एक्सरसाइजेस ट्राई करी जिससे उनका रिहैब प्रोसेस तेज हुआ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नी के जो इंजर्ड नी है उसके नीचे टॉवल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। हाथ साइड में, बैक जितना हो सकता है स्ट्रेट, बैक कभी बेंड ना हो। जितना बैक कम बेंड होगा उतना हमारे क्वाड्रिसेप मसल, नी जॉइंट के आसपास जितना भी प्रेशर है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो अपने को टॉवल रखना है और कोशिश करना है टॉवल को अपने क्वाड्रिसेप मसल को टाइट करके नीचे प्रेस करना है, जितना हम टाइट से टाइट प्रेस कर सकते हो। और टो अपनी तरफ पुल करना है और इसको होल्ड करना है 5 से 7 सेकंड के लिए। उसके बाद इसी के 10 to 12 रेपिटेशन करने हैं। अगर आपको इसमें पेन नहीं होता है तो अगर ये एक्सरसाइज आप 1 वीक से 10 डेज तक कर चुके हो और आपको ज्यादा कोई बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं, प्रोग्रेशंस नहीं दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा लेवल अप कर सकते हो। यहाँ पे हम फोम रोलर यूज करेंगे अपने नी के नीचे और सेम चीज हमें ट्राई करना है। बस इसमें छोटा सा चेंज ये है कि हमारा इसमें साथ में लेग भी ऊपर आएगा और
हमारा लोअर बैक भी हमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा सीधा रखने के लिए थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ये एक्सरसाइज में भी सेम चीज अपने को ट्राई करनी है। जितने भी हमारे क्वाड्रिसेप मसल हैं, टिबिया है, एंकल है, इसको एंगेज करना है, कोशिश करना है ज्यादा एंगेज करें, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब हम रिलीज करें तो फुल रिलैक्स। बट इसमें अगेन इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि हम हमारा लोअर बैक, मिड बैक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में रखें। जो नेक्स्ट मसल जिसे हम रिलैक्स कर रहे हैं वो हमारे एडडक्टर्स, जिसे हम ग्रोइन भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से हमारे एडडक्टर्स को रोल करें। ये रोल करते हुए बहुत जरूरी है कि हम हमारे रोलर को पूरा नी जॉइंट तक लेके आए और हमारे पूरे ग्रोइन एरिया पे पूरा रोल करते चले जाएं, जिससे हमारे ये एडडक्टर्स रिलैक्स हों और हमारे नी जॉइंट को सपोर्ट करने लग जाएं। इस रोल के आप 8 से 10 रोल, 12 रोल, 15 रोल, जितने आपका लेवल है उतने कर सकते हो। जो नेक्स्ट मसल ग्रुप को हम रिलीज कर रहे हैं वो है हमारे ग्लूट मीडियस, जिसे हम एबडक्टर्स भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि अगर आपका ये लेवल है, आप ये कर सकते हो, तो जरूर ट्राई करना। आपको बड़ा ही जबरदस्त और अमेजिंग फील होगा करने के बाद। बहुत जरूरी है कि हम हमारे जो इंजर्ड लेग है उसका एंकल दूसरे लेग के नी पे रखें और हम हमारे जो इंजर्ड लेग है उसका ग्लूट मीडियस मसल को छोटे छोटे रोल्स देते रहें। आप इसके 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हो, रोल्स कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में पेन ज्यादा हो रहा है या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रही है तो प्लीज वो मत करना और आगे मूव ऑन करते रहना एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे रिहैब प्रोसेस पे हमें लेके जाती है वो है लेग एक्सटेंशन। बहुत जरूरी है कि ये एक्सरसाइज करते हुए हम हमारा बैक स्ट्रेट रखें और हमारे दोनों लेग से कोशिश करना है बराबर फोर्स लगा के अपने लेग को एक्सटेंड करना है, नी को एक्सटेंड करना है जितना ऊपर हो सके उतना। और वेट आप मिनिमल से शुरू कर सकते हो। सिर्फ 5 kg से शुरू करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करो वीक बाय वीक। अगर लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो रही है या मुश्किल हो रही है, या फिर लेग एक्सटेंशन मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अपने को बहुत ही सिंपल चीज करनी है। कोशिश करना है ऐसे चेयर पे बैठना है जहां पे हमारा नी के डायरेक्ट नीचे कुछ सपोर्ट के लिए कोई चीज मिल जाए। उसके बाद आप पिलो रख सकते हो, फिर योगा मैट रख सकते हो अपने लेग के ऊपर, शिन के ऊपर। उसके ऊपर आप छोटा सा वेट डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल कितना है, और कोशिश करो इस पोज को होल्ड करने का फॉर 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज अगेन यही है कि आप बैक स्ट्रेट रखो और अपने क्वाड्रिसेप मसल को मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगेज करने जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम रिहैब के लिए कर रहे हैं वो हो गया हमारा सिंगल लेग डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि आप लाइट से लाइट डंबल लो और कोशिश करो कि एक्सरसाइज करते हुए आप प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन करो। ये एक्सरसाइज अपने को जो हमारा इंजर्ड लेग है उससे कोशिश करना है करने का। तो ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम हमारा जो इंजर्ड नी है उसको तो हल्का सा बेंड रखें, पूरा स्ट्रेट ना रखें, और प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन करें थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको पेन कैसा हो रहा है और आप अपने रिकवरी के कौन से फेज पे हो। नेक्स्ट रिहैब एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा स्टेप डाउन। तो ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि जो आपका इंजर्ड लेग है वो हमेशा स्टेप के ऊपर रहे। जो आपका ठीक लेग है उसको अपने को धीरे धीरे करके नीचे लेके जाना है, कोशिश करना है हील लगाने का, एंड देन धीरे धीरे करके ऊपर आना है। बहुत जरूरी है कि ये एक्सरसाइज में आप स्टेबिलिटी मेंटेन करो, बैक पोस्चर आपका स्ट्रेट रहे और आप पूरे कंट्रोल से एक्सरसाइज करो। इस एक्सरसाइज के अगेन आप 8 से 12 रेपिटेशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको पेन कितना हो रहा है और आप रिहैब के कौन से फेज में हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम हमारे रिहैब प्रोसेस में लेके आए हैं वो है अपने को जो हमारा नॉन इंजर्ड लेग है उसको बेंड करना है और उसको बिल्कुल ऐसे टाइटली हग कर लेना है। कोशिश करना है हमारा बैक जितना हो सके स्ट्रेट रहे और लेग हमेशा ग्राउंड पे रहे, हमारे जो पंजे हैं वो हमेशा ग्राउंड पे रहे। जो हमारा इंजर्ड लेग है वो पूरा लेग अपने को ग्राउंड से थोड़ा सा लिफ्ट करना है और पूरा हमारा एबडक्टर्स मसल यूज करके, हमारा जो एबडक्टर मसल है, ग्लूट मीडियस मसल है, इसको यूज करके अपने को साइड में लेके आना है और वापस लेग को नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम हमारे लेग को जितना हो सके ऊपर लेके आएं और टो को अपनी तरफ पुल करें
और हमारे ग्लूट मीडियस मसल को मैक्सिमम यूज करें और कोशिश करें जो अपर बॉडी है, दूसरा लेग है, वो एज स्टिल एज पॉसिबल रहे। इस एक्सरसाइज के अगेन अपने को 8 से 12 से 15 रेपिटेशन करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर ये एक्सरसाइज आपसे किसी वजह से नहीं हो रहा है तो हम इसका एक ईजियर वेरिएशन देख रहे हैं, जहां पे अपने को दोनों लेग स्ट्रेट रखने हैं, कोशिश करना है बैक पूरा स्ट्रेट रहे और जो हमारा इंजर्ड लेग है उसको मैक्सिमम ऊपर लिफ्ट करें और धीरे से जितना हो सके दूसरी तरफ लेके जाएं और धीरे से वापस लेके आएं और धीरे से नीचे लेके जाएं। अगेन इस एक्सरसाइज के भी डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, आप कितने रेपिटेशन बिना पेन के कर सकते हो, आपको उतने रेपिटेशंस करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हम हमारे रिहैब के लिए कर रहे हैं वो हो गया हिप एबडक्टर रेजेस। तो इसमें क्या करना है, हमारा जो आर्म है, नीचे वाला आर्म है, वो 90 डिग्री रहे हमेशा, नीचे वाला लेग बेंड रहे ताकि हमारी बॉडी स्टेबल रहे और बॉडी पूरी एक लाइन में रहे। और जो ऊपर वाला लेग है, जो हमारा इंजर्ड लेग है, उससे अपने को लेग रेजेस करना है एज अप एज पॉसिबल एंड देन डाउन, एज अप एज पॉसिबल एंड देन डाउन। कोशिश करना है करते वक्त हमारा लेग कभी रोटेट ना हो, हमारा लेग कभी भी ऐसे रोटेट ना हो, अपने को लेग हमेशा साइड ऑन ही रखना है और हमारे ग्लूट मीडियस मसल को मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगेज करना है। इस एक्सरसाइज के अगेन अपने को 8 से 12 से 15 रेपिटेशन करना है, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। नी पेन के रिहैब के दौरान बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस रखो, क्योंकि लिगामेंट और टेंडन की इंजरी कंपैरेटिवली लंबा टाइम लेती है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बॉडी कम भेज पाती है। तो जरूरी है कि आप सही चीजें करते चले जाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम लगता है मसल के रिहैब से, तो कोशिश करो कि आप पेशेंस रखो और सही चीजें करते चले जाओ। होप आप अपने नी पेन को जरूर ठीक कर पाओगे और अपने सारे काम नॉर्मली कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू कमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो।